चीन भी और फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हैं। जी वेरी शॉर्ट। देखिए मतीन साहब जी जी देखिए मतीन साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात जो हैं वो रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। एक जी तो ये है कि इंडिया जारी बात है इस खित्ते में एक बड़े प्लेयर के तौर पे इमर्ज किया और हमें बहुत सारी रियलिटीज को एक्सेप्ट करना है, हमें अच्छी लगे या बुरी लगे। अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पे दुनिया का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो जी आपने अपने आप को कैसे मार्केट करना है? आप एंटी अमेरिकनिज्म पे तो मार्केट नहीं कर सकते। चाइना आपको सब कुछ एक टेबल पे ला के नहीं देता जो हम चाइना से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठ। मेरा ख्याल है कि इस इक्वेशन में भारत जो है वो बहुत आगे जा चुका है। True. देखिए क्वाड जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। इंडिया की अपने बायलैटरल ताल्लुकात बहुत ज्यादा मुमालिक के साथ बड़े पैमाने पर स्टैब्लिश कर चुके हैं, और पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में कंप्लेंट्स करता रहा, आपस में लड़ता झगड़ता रहा। फिर हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फिर हमने 15 साल ये दहशतगर्दी की जंग में जो हम मसरूफ रहे, इंडिया उस वक्त ग्रो कर रहा था। तो मामलात हमारे और उनके बड़े डिफरेंट हो गए, और अबव ऑल इंडिया ने ये एक चीज कर ली है कि उन्होंने थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट थी हमारे साउथ एशिया में, उसको उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो बैन हो गए हैं। कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है। जी, बल्कि इस वक्त अब रिसेंटली जितने भी मुलाकातें इंडिया के अंदर हुई हैं, या इंडिया अमेरिका, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया जापान, और अभी इधर जो बाकी वो करके आए हैं, वो पाकिस्तान का जिक्र बड़े कोई अच्छे अल्फाज से नहीं कर रहे, और पाकिस्तान को वो मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो सबसे आखिरी पॉइंट पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए वो अपने ताल्लुकात वेस्ट के साथ, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के साथ रिपेयर करने चाहिए। देखिए भारत के हवाले से भी मैं समझता हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया में तब्दीलियां आएंगी तो अमेरिका को भारत की जो सिक्योरिटी कमिटमेंट टुवर्ड्स चाइना है उसकी भी लिमिटेशंस का इदराक हो। ना तो उन्हें अड्डों की जरूरत थी ना है, वो आपकी एयर स्पेस यूज कर रहे हैं। और दूसरा, रूस से भारत तेल ले रहा है, और अभी बड़ा सक्सेसफुल उनका 2+2 जो अमेरिका का दौरा था वो उनका रहा है, ये भी उसको डिफ्यूज करता है। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे मसला जो वाशिंगटन डीसी में है वो भारत की लॉबी है, भारत का इंडियन डायस्पोरा है, भारत की व्हाइट हाउस के अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज का पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है इंडियन इन्फ्लुएंस इन द यूएस पॉलिसी मेकर्स और इन द व्हाइट हाउस, इन द कांग्रेस और दूसरे एलिमेंट। मुझे इस सब के पीछे भारत नजर आता है। भारत खुद नहीं कर सकता था, लेकिन ये है कि उसने किसी और को आगे रख के, तो लाइक डेमोक्रेट्स को आगे रख के तो ये कुछ किया होगा या किया है, उसका तो ऑब्वियसली अप्रूव भी आ गया। डिमाश। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारी चीज का मास्टरमाइंड भारत है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पिछली हुकूमत जो अमेरिकन की हुकूमत थी, रिपब्लिकन्स की, ट्रंप की हुकूमत, उनसे भी ये कहा गया तो उन्होंने नहीं किया था। उसकी वजह यह है कि दे डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान। और साथ में तारक साहब की बात से मैं अग्री करता हूं। यहाँ पे अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी अफगानिस्तान को लेके कुछ कंसर्न्स अमेरिका के पास होंगे, बल्कि अमेरिका तो खुद यहां से निकलना चाह रहा था। तो ये एब्सोल्युटली नॉट, और इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। एज एवरीथिंग टू डू विद इंडिया बीइंग एट द फ्रंट लाइन विद चाइना, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो वेस्टर्नर्स की फ्रंट लाइन है, और इंडिया को पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, देखें दो चीजें हुई, एक फरवरी 2019 और एक मई जून 2020 गलवान वाली जो दुर्घटना। इंडियन लॉबी की जो बात इन्होंने की, इस यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वो भी डेमोक्रेट्स के जो पिछला दौर था उसी में ही उनको स्ट्रेंथन किया गया। फिर हमें नजर आया कि शनूक्स भी मिल रहे हैं, अपाचीज भी मिल रहे हैं। फिर इस डेमोक्रेट हुकूमत में हमें नजर आता है कि सी गार्डियन मिल रहे हैं, प्रीडेटर्स, और ये सब कुछ उनको दिए जा रहे हैं कि तनाजुर में दिए जा रहे हैं कि वो काफी लंबे अरसे से ये प्लान बना के बैठे थे कि एक बिलियनर को दूसरे बिलियनर के पॉपुलेशन के हवाले से, यानी कि इंडिया को चाइना के सामने हम खड़ा कर देंगे। और इस तनाजुर में ये होगा कि इंडिया को जितने भी फिर थ्रेट्स होंगे फिर उनको साइड से काउंटर कैसे करना है वो फिर वजह किया जाएगा। यही हो रहा है गालिबन, यही होता रहेगा आने वाले वक्तों में। ऑब्वियसली अगर इंडिया उनके लिए कुछ कर रहा है तो बदले में इंडिया भी तो उनसे बहुत कुछ करवाएगा, और उसी तनाजुर में हमें ये नजर आता है कि आपने इंडिया वाली जो बात की है, ये आपको रशिया ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, भारत ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, और अमेरिका भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो ये सारे सिग्नल आपके पास पहले मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल अफगानिस्तान ना बने। लेकिन सबसे पहले तो खतरनाक ये हो चुका है कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपने अपने फॉरेन रिलेशन जो है, आपने अपना पूरी एक मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो है, आपने उसको बिल्कुल
उसके हाथ पांव बांध के रख दिए हैं, मरासला लहरा लहरा कर। आगे मुझे आपने ये बताया, आपसे दुनिया किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी, आप पे ट्रस्ट किस तरह करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बिल्कुल, और दूसरा जो ये मैं जो बात बिलखसूस कह रहा हूं कि इसमें अमेरिका और पाकिस्तान की के खिलाफ जो जंग है, इसमें विनर कौन होगा? इधर अमेरिका का नुकसान है या पाकिस्तान का नुकसान है? दुनिया की सारे जो इस वक्त ट्रेड हो रही है वो किस करेंसी में हो रही है? मुझे ये बताएं, जो स्विफ्ट सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो किस इस वक्त किन के चल रहे हैं? आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और बल्कि जो इस वक्त जो नारा खास आप लगा रहे हैं अमर बिल मारूफ का, इसकी डायरेक्शन अफगानिस्तान हो सकती है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? तीसरी बात, खान साहब बार बार कौम को ये बताते हैं कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं गुलामी नहीं करूंगा। मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मोईद यूसुफ साहब जो इनके अपने एडवाइजर थे, उन्होंने भी फरमाया है, और खान साहब ने खुद भी कई दफा माजी में कहा है, जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। जब आप जहां जाते हैं, सबसे पहले कर्जा, अपनी पिछली कर्जों की किस्तों को आप तेल लेने जाते हैं डेफर्ड पेमेंट पर, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह आजाद हो सकती है? ये एक बिल्कुल गलत नैरेटिव है। खान साहब एक बिल्कुल आग से खेल रहे हैं आजकल। जो भी स्पीच देते हैं, हर 10 मिनट, हर 5 मिनट के बाद एंटी अमेरिकन जो चीजें वो यूज करते हैं। फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार रही है। आपने चाइना को भी नाराज कर लिया, आप भागकर रशिया भी चले गए, आप अमेरिका से जिस तरह आप जाते हैं, आप बार बार कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आपने एक ऐसा स्टैंड पिछले 3.5 साल भी लिया जो फॉरेन जो एक मैच्योर नहीं था। तमाम बैन अल-अक़वामी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, FATF है, इसमें अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका के अंदर एक गुस्सा भी था, लेकिन वो एक साइलेंट किस्म की जो है वो था। उसमें यह था कि अमेरिकन ये समझ रहे थे कि जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका पे इल्जाम लगा रहे थे रजीम चेंज का, और अभी भी एक पब्लिक डिस्कोर्स बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें नई गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का व्यू पॉइंट क्या आता है? और खासतौर पे जो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, आपको पता होगा फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे मोईद यूसुफ साहब का इंग्लैंड का दौरा ना हो सका क्योंकि ये रशिया चले गए थे, और इस वक्त एक लंदन, अमेरिका में और पूरे वेस्ट में गुस्सा था कि ये पाकिस्तान